हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ जो देखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी भी है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में प्रोजेक्ट को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। उंगली पर इस तरह से ऊन लपेट लेंगे और जो पीछे से धागा दिख रहा है इस वाले धागे को हम इस तरह से ले लेंगे, क्रोशिया पर टाइट कर लेंगे। फिर एक चेन हम बनाएंगे और इसके बाद ये जो हमारी मैजिक रिंग बनी है इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो हमारी मैजिक रिंग से बन गई है और इसके सिवा 9 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये मैजिक रिंग है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे धागा खींच के। 6 7 8 9 बना चुके हैं। एक हमने जो दो चेन बनाई है वो हमारी डबल क्रोशिया के बराबर हो गई है, तो हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ करके इस धागे को खींच लेंगे। ये रिंग हमारी छोटी हो जाएगी। अब इस लूप को, ये जो हमारी आखिरी वाली डबल क्रोशिया है उसके लूप को हम जो पहले चेन बनाई है उसमें ऊपर वाली चेन से ये इस तरह से क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे 6 चेन, 3 4 5 और 6। पहली वाली चेन छोड़ देंगे हम, दूसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। तीसरी वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी हो गई एक हाफ डबल क्रोशिया। चौथी चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी हो गई दूसरी हाफ डबल क्रोशिया। पांचवी वाली चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हो गई हमारी तीसरी हाफ डबल क्रोशिया। एक ये जो बचा है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो एक चेन बची है पांचवी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी एक पेटल तैयार हो गई है। अब इसको हम एक चेन, जिसके बाद वाली चेन है उसमें इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई। इसके बाद वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद वाली चेन में भी एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी दूसरी हाफ डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद तीसरी चेन में भी, जो इसके बाद वाली चेन है उसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी तीसरी हाफ डबल क्रोशिया हो गई। और जो आखिरी लास्ट चेन है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जहाँ हमने बनाया है इसके बाद वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से हम 10 पेटल्स बनाएंगे। इसे देख लीजिए, 6 चेन हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके बाद तीसरी वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चौथी चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे
इस तरह से 5वीं चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने एक स्लिप स्टिच बनाई है और 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाई है। लास्ट वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, जिस चेन में हमने बनाया है उसके बाद वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी पेटल बन जाएगी। हमारे पास यहाँ 3 पेटल बन चुकी हैं। 7 पेटल हमें और बनानी है, कुल 10 पेटल बनानी है। आगे मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ। अब हम ये लास्ट वाले पेटल बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 6 हम चेन लेंगे, 3 4 5 और 6 चेन लेंगे। पहली चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में इस तरह क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद वाली चेन में फिर हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। यानी कि हमें एक स्लिप स्टिच बनानी है और इसके बाद 3 हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ये 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब लास्ट वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो अगली चेन है इसमें इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारी 10 पेटल्स बन करके तैयार हो गई। अब हम धागे को कट कर लेंगे। अब इन दोनों धागों को सुई की हेल्प से हम अंदर की तरफ छिपा देंगे। यहाँ तक हमने छिपा दिया। अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे और इसको भी इसी तरह से छिपा देंगे। अब हम इसका सेंटर पीस बनाने के लिए दूसरे कलर का ऊन लेंगे। एक मैजिक रिंग बनाएंगे जैसे हमेशा बनाई है उसी तरह से। ये इस तरह से उंगली पर ऊन लपेट करके इस तरह से लूप ले लेंगे। इसको फिक्स कर देंगे एक चेन ले करके। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इसके बाद इस रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गई, एक हमने इस चेन से मान लिया है, एक दूसरी ये हो गई, ये हो गई तीसरी, चौथी, 5वीं और ये 6ठी। 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली है। ये जो मैजिक रिंग है इसके इस धागे को हम पकड़ करके धीरे से खींच लेंगे तो ये रिंग छोटी हो जाएगी। अब हम इस लूप को ले लेंगे और जो हमने एक चेन बनाई थी उस चेन को ले लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे पहले एक चेन जो कि हमारी एक सिंगल क्रोशिया का काम करेगी और इसके बाद इसी जगह पर हम दूसरी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद वाली चेन में हम फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद वाली में फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी हो गई 10 और ये हो गई 12 सिंगल क्रोशिया बन गई हैं। इसके बाद इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे पहले, उसके बाद एक और चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे और इसके बाद वाली जो चेन है वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर एक चेन लेंगे और दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। एक चेन लेंगे और इसके बाद वाले चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक चेन लेंगे फिर एक स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। एक चेन लेना है और दूसरी चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। एक चेन लेना है और दूसरी नीचे वाली चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अभी मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। हम लास्ट तक आ गए हैं। अब इस धागे को हम कट कर देंगे। दोनों धागों को मैंने नीडल की हेल्प से छिपा दिया है। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया के पीछे वाले पार्ट से इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, ये शेप दे देंगे, इस तरह से शेप दे देंगे।
अब हम इसकी हेल्प से पहले इसको यहाँ लगा लेंगे। अच्छी तरह से। ये मेरा खूबसूरत सा सनफ्लावर तैयार है। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो देर किस बात की, उठाइए ऊन और क्रोशिया, बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिजाइन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।